पिछले क्लास में हमने स्वर संधि देखा था। आज हम लोग व्यंजन संधि सीखेंगे। तो व्यंजन संधि क्या है कि व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन या विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे व्यंजन के बाद व्यंजन हमने क्या क्या पढ़ा था, क ख ग घ, ये सब क्या है, व्यंजन है। जैसे इसमें वाक वक का क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर ई क्या हो गया, स्वर हो गया। और यह व्यंजन के आने पर जैसे सत व्यंजन है, तो इसके बाद क्या आ गया, ज, तो ज क्या हो गया, व्यंजन हो गया। तो स्वर का व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो या फिर व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो, तो इसमें जो परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वागीश, सज्जन, ठीक है। तो ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि को आसान ट्रिक से समझें। वैसे व्यंजन संधि बहुत सारे इसमें फार्मूले हैं, नियम हैं, सब अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अपवाद तो सब जगह होता है, यहाँ भी अपवाद है, हिंदी में भी बहुत सारे अपवाद हैं। तो कुछ अपवादों को छोड़ करके बाकी बहुत सारी चीज़ें हमारी इस ट्रिक पर अप्लाई होंगी। 98% तो सॉल्व हो जाएगा अपवाद छोड़ करके। तो देखिए, हम इसमें लगभग 10 नियम लेकर के चल रहे हैं। 10 नियम में हम 98% जो है व्यंजन संधि को कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला नियम जो हमारा है, कुछ इस तरीके से आपको शब्द मिलते हैं, संक्षेप, संवाद, संकलन, परंतु, चंचल। तो इन सब में हमने एक चीज़ क्या देखा कॉमन, सब में अंग की बिंदी लगी हुई है, सब में ऊपर बिंदी लगी हुई है अंग की। तो देखिए, अब ये इसमें जो नियम लागू होता है, अंग की बिंदी आने पर इसमें जो परिवर्तन होता है विच्छेद करने पर, इसमें म में बदल जाती है। ये अंग की बिंदी आधा म में बदल जाती है। आधा म को हमेशा हम कैसे लिखते हैं, म के नीचे हलंत लगा करके आधा म लिखते हैं। तो इस संक्षेप का हो गया संक्षेप, संवाद का हो गया सम धन वाद, और संकलन का हो गया सम धन कलम, और परंतु का हो गया परम धन तु, चंचल का हो गया चम धल चल, ठीक है। नियम नंबर 2 है उन्नति, उच्चारण, श्रीमन नारायण, उल्लेख, सज्जन, मट्टिका, जगन निवास। ये कुछ शब्द हैं। इन शब्दों में हमने यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें कॉमन देखी हैं। जैसे आधा ना के पीछे पूरा ना आया, आधा चा के पीछे पूरा चा आया, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें हो गया आधा ला के पीछे पूरा ला आया, आधा जा के पीछे पूरा जा आया, आधा टा के पीछे पूरा टा आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इन पांचों को, ये 5 ऐसे जो है वर्ण आते हैं। तो इन वर्णों को हम यहाँ पर कुछ इनके लिए एक नियम बनाते हैं। आधा ना और पूरा ना, और आधा चा और पूरा चा आए, आधा ला और पूरा ला आए, या आधा जा और पूरा जा आए, आधा टा और पूरा टा आए। तो इसके लिए हमारा क्या है, इनके आने पर ये सब किस में बदल जाते हैं, त में बदल जाते हैं। त, आधा त में बदल जाते हैं, आधा त यानी त में नीचे हलंत लगा करके इसमें बदल जाते हैं। जैसे उन्नत है तो उत धन नति, और उच्चारण है उत धन चारण, श्रीमन नारायण है तो श्रीमत नारायण हो जाएगा, उल्लेख है तो उत्लेख हो जाएगा, सज्जन है तो सत जन हो जाएगा, मत टीका है तो मत धन टीका हो जाएगा, जगन निवास है तो जगत धन निवास हो जाएगा, ठीक है। अब अगला नियम नंबर 3 तीसरा देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दिग्गज है, दिगंबर है, वागजाल है, वागीश है। ये सब कुछ ऐसे हैं जिनमें ग आया है। तो इसके लिए क्या नियम काम करता है, गा के लिए गा का नियम जो है ये का में बदल जाते हैं। तो जैसे दिग्गज का हो गया दिक धन गज, दिगंबर का हो गया दिक धन अंबर, वागजाल का हो गया वाक धन जाल, वागीश का हो गया वाक धन ईश। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें कुछ में आधा गा आ रहे हैं, कुछ में पूरा गा आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों। देखिए, दिग्गज आधा गा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जब जो इसका व्यंजन आया, यानी कि व्यंजन धन व्यंजन, दिक का क्या है, व्यंजन है, और गा क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन धन व्यंजन मिलने पर गा क्या हो गया, आधा गा हो गया, गा आधा गा हो गया। और दिगंबर में गा पूरा आया है, तो यहाँ पर व्यंजन धन क्या मिल रहा है, स्वर मिल रहा है, व्यंजन धन
स्वर मिल रहा है, स्वर छोटा आ का स्वर मिल रहा है, तो ये का पूर्ण हो जाता है। और का किस में बदल गया, ये ग किस में बदल गया, का में, तो इसलिए ग पूरा हो जाता है। इसी प्रकार से वाग जाल है, वाग जाल में आधा ग आया है, तो यहाँ पर का क्या है, का ये व्यंजन है, का व्यंजन है। और फिर दूसरे जो दूसरा टूटा हुआ जो शब्द है, इसमें जाल है, जा भी व्यंजन है, तो व्यंजन धन व्यंजन मिल करके आधा ग का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से वागीश है, वागीश में देखिए वाक का तो व्यंजन है ही है, इधर वाले तो सारे व्यंजन रहेंगे और इधर स्वर या व्यंजन दोनों हो सकते हैं। जैसा कि हमने परिभाषा में देखा था कि जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन जुड़ते हैं तो जो उससे परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो यहाँ पर स्वर संधि जुड़ गई इसमें, तो स्वर जुड़ गया बड़ी, तो अब ये अपने आप ही ग पूर्ण हो गया, बागीस हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये भी क्लियर हो गया आपका। अब नियम नंबर 4 हम लोग देखते हैं। इसमें षडदर्शन षडानन, षडदर्शन और षडानन, इसमें क्या नियम लागू होता है, तो इसमें ड जो है ये आधा ट में बदल जाता है। ठीक है, तो ये सट हो जाएगा, षड दर्शन का हो जाएगा सट दर्शन, और षडानन का हो गया सट आनन। ठीक, तो ये नियम 4 हो गया। इसी प्रकार से नियम 5वां है। इसमें देखिए कुछ शब्द हैं, स्वच्छंद, अनुच्छेद, परिच्छेद, वृक्षाया, छत्र छाया। अब इसमें हमने कुछ चीज़ें कॉमन देखी, आधा च के बाद छ आया है, तो आधा च के बाद छ आने पर आधा च का लोप हो जाता है, आधा च का लोप हो जाता है। जैसे इसमें स्वच्छंद है, तो स्वच्छंद को हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो स्वधन छंद हो जाएगा, आधा च लोप हो गया, उसकी जगह धन का चिन्ह लग गया। अनुच्छेद में अनुधन छेद हो गया, च का लोप हो गया, आधा च का लोप हो गया। इसी प्रकार परिच्छेद में परिधन छेद हो गया, आधा च का लोप हो गया, च को हम समझ सकते हैं कि धन में बदल गया। इसी प्रकार से वृक्षाया में वृक्ष धन छाया हो गया, आधा च का प्लस बन गया। इसी प्रकार से छत्र छाया में छत्र धन छाया, आधा च का प्लस बन गया। ठीक, तो ये हो गया नियम 5। नियम नंबर 6 देखते हैं। निषेध, विषम, अभिषेक, विषाद, सुषमा। इसमें सब में क्या कॉमन दिखा, इसमें ये वाला स दिखाई दिया। ठीक है, बड़ा वाला स दिखाई दिया, बड़ा सा ये किस में बदल जाता है, छोटे सा में बदल जाता है, सड़क वाले सा में बदल जाता है। षटकोण वाला सा जो है सड़क वाले सा में बदल जाता है। जैसे निषेध है, निषेध तो निधन सेध छोटे सा में बदल गया, विषम विधन सम हो गया, अभिषेक अभिधन सेक हो गया, विषाद विधन साध हो गया, सुषमा सुधन समा हो गया। तो ये नियम 6 था। और नियम नंबर 7 देखते हैं। इसमें निष्ठा है, प्रतिष्ठा है, अनुष्ठान है, युधिष्ठिर है। तो कुछ इसमें एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, आधा सा षटकोण वाला आधा सा, इसके बाद में पूरा ठा दिख रहा है, पूरा ठा दिख रहा है। तो इस तरीके के जो शब्द आते हैं, आधा सा, बड़ा वाला आधा सा और ठा, तो ये छोटे वाले आधा सा और था में बदल जाता है। ठीक है, तो निष्ठा का हो गया निधन स्था, प्रतिष्ठा का हो गया प्रतिधन स्था, अनुष्ठान का हो गया अनुधन स्थान, युधिष्ठिर का हो गया युधिधन स्थिर। युधिष्ठिर बहुत जो है महत्वपूर्ण ये शब्द है, परीक्षा में पूछा जाता है हमेशा। नियम नंबर 8 हो गया, देखते हैं। परिष्कृत, संस्कार, संस्कृत, संस्करण। इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन दिखाई दे रही हैं। कॉमन का दिखाई दे रही है कि आधा स के साथ में का आ रहा है, दोनों प्रकार के आधा स, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इनके आने पर जो आधा स है दोनों ये हट जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, ये हट जाते हैं और इनकी जगह पे धन का चिन्ह लग जाता है, यानी कि जो है योग हो जाता है। तो जैसे परिष्कृत है तो परि तो हमने ले लिया और आधा स हटा दिया और इधर कृत्य लगा दिया, तो आधा स का लोप हो गया। और यही प्रकार से संस्कार है। अब संस्कार में इसमें 2 नियम लागू होंगे। एक हमने पहला नियम जो हमने देखा था, अंग बिंदी जो ऊपर लगा था उसमें हमने देखा था वो म में बदल जाता है, इसमें बदल जाता है। तो यहाँ पर संस्कार का हो गया सम
और चूँकि आधा सा है तो इस वाले आधे सा का लोप हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कार, धन बन जाएगा, तो समकार हो जाएगा। इसी प्रकार संस्कृत है तो संस्कृत में ऊपर बिंदी है तो सम हो जाएगा और आधा सा का लोप हो जाएगा और प्लस चिन्ह लग जाएगा तो कृत हो जाएगा संस्कृत। इसी प्रकार संस्करण समधन करण। ठीक। नियम नंबर 9 है हरण परिणाम भूषण शोषण। यहाँ पर देखा होगा कुछ, मतलब आपने विशेष बात नोट की है, इसमें ऋणा आ रहा है, सब में ऋणा आ रहा है, ऋणा आ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, ऋणा जो है ना में बदल जाता है। जैसे हरण है तो हर धन ना हो गया, परिणाम है तो परिधन नाम हो गया, भूषण है तो भूषधन अन हो गया, शोषण है तो शोषधन अन हो गया, यानी कि ऋणा नाम में बदल जाता है। लास्ट नियम है आज़ादी मज़ार। तो इस नियम में क्या होता है, जा जो है ये छोटे चा में बदल जाता है। जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो जा जो है चा व्यंजन में बदल जाता है। तो आज़ादी का क्या हो गया अच धन आदि, मज़ार का हो गया मच धन आर। तो इस तरीके से ये यहाँ पे हमने जो है व्यंजन संधि भी सीख लिया। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।